अपन को मंदिर दिखता है। मंदिर दिखता है क्या? मंदिर का शिखर दिखता है, मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा दिखती है, शिखर के ऊपर लहराती हुई पवित्र ध्वजा दिखती है, मंदिर की पूर्णता का सूचक उत्तुंग कलश दिखता है। किंतु इन सबके नीचे जिन्होंने अपने आप को गाड़ लिया है, ऐसे नींव के पत्थर नहीं दिखते। नींव के पत्थर मतलब पायथ्याचे पाषाण, पाया खुदाई मध्ये, ये सब हमें आंखों से दिखाई देते हैं, किंतु नींव में गड़े हुए, नींव में दबे हुए, नींव में डाले गए पत्थर हमें कभी दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार आज सर्वत्र जिन शासन की प्रभावना दिखती है। पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सर्वत्र फैली हुई यह धर्मगंगा और उसमें अवगाहित होने वाले सभी लोग हमें दिखते हैं। सर्वत्र सुरक्षित और उत्तुंग रूप से दोलायमान हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है, मंदिर है, जिनालय है और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के संग है, यह सब हमें दिखते हैं। किंतु इन सबकी सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान सर्वस्व अर्पण किया, उन लोगों का स्मरण आज हमें नहीं रहा। उनके कार्य और कर्तव्य तत्परता का भान आज हमारे समाज को नहीं रहा। यदि वो भान हमारे समाज में होता तो हमारा समाज इतना गाफिल नहीं होता। आज हमारा जैन समाज, सारे भारत में जितने समाज रहते हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितनी जाति है, जितने धर्म हैं, उन सब में शिथिल और गाफिलता की ओर बढ़ने वाला यदि कोई समाज है तो उसमें जैन समाज का नाम बहुत पहले लिया जाएगा। जो समाज संपूर्ण भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मन का, वह समाज आज आपसी खींचातानी में, एक में के टांग खिंचाई में इतना उलझा हुआ है कि उनको समाज का अंधकारमय भविष्य दिखाई नहीं देता। ऐसी ही परिस्थिति में, इससे भी भीषण भयावह परिस्थिति में आचार्य देव श्रीमद् शांति सागर जी महामुनिराज ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, अपने जीवन प्राणों को बलि वेदी पर चढ़ा करके इस धर्म की, सिद्धांत की, संस्कृति की, संघ की, समाज की रक्षा करते हुए जीवन में घोर उपसर्ग परिश्रमों को सहा है, जीता है। 1945 का चातुर्मास कहाँ हो रहा था? महाराज हम नहीं थे तब, पढ़ करके तो पता होगा ही कहाँ हो रहा था। आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास उस समय 1945 में फलटन में हो रहा था। और फलटन चातुर्मास में ही उन्होंने गणमान्यों को, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, सामान्य जनता को एकत्रित करते हुए, समाज को प्रेरित करते हुए श्रुत उद्धार की, श्रुत रक्षा की एक महान साधना वहां पर की। और उसी दौरान, उसी चातुर्मास में, जो अपने महाराष्ट्र में विद्या का मायका है, मराठी में जिसे अपन विद्येचे माहेर घर ऐसा कहते हैं, ऐसी ज्ञान नगरी पुणे में एक दैनिक वृत्तपत्र निकलता था, केसरी। कौन सा? लोकमान्य तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उस केसरी दैनिक का कार्य प्रारंभ किया गया था, उसकी छपाई प्रारंभ की गई थी। 1945 के चातुर्मास के कालावधि में उस केसरी दैनिक में, वृत्तपत्र में एक वृत्त प्रकाशित हुआ कि जगविख्यात गोमटेश्वर की प्रतिमा, कहां पर? जैन काशी, दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ जैन तीर्थ क्षेत्र श्रवण बेलगोला में विराजमान भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है, उसके बारे में वह वृत्त था जिसमें छपा हुआ था कि जग विख्यात गोमटेश्वर की प्रतिमा जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट होने की ओर बढ़ रही है। कब? 1945 के चातुर्मास के कालावधि में वह पत्र, वह समाचार वृत्तपत्र में प्रिंट हुआ। मध्य सरकार अर्थात केंद्र सरकार के वास्तुशिल्प के मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर उल्लर भी वहां जाकर के उन्होंने देखा और अपना निर्देशन दिया, अपना अंदाज व्यक्त किया कि यह बाहुबली की प्रतिमा ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल तक ही टिक पाएगी, इसके आगे। कब? 1945 में उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल तक ही टिक पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर के खपले निकल रहे थे,
मराठी में अपन ढलपे कहते हैं ना। ऊपर से उस पत्थर के छिलके निकल रहे थे। बारिश में, पानी में, हवा में, धूप में, नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रसंगों में वह प्रतिमा दिनों दिन क्षरण को प्राप्त हो रही थी। ईस्वी सन 981 में उस प्रतिमा का प्रथम महामस्तकाभिषेक हुआ था। कब? ईस्वी सन 981 में। अभी 1981 में उस प्रतिमा को पूर्ण करके उसके मस्तकाभिषेक को 1000 वर्ष हुए थे। और 1945 को प्रोफेसर उल्लर कहते हैं कि इसके आगे यह प्रतिमा ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्ष तक ही टिक सकती है, बनी रह सकती है, इससे ज्यादा यह प्रतिमा टिकेगी नहीं। जैसे ही फलटन के रहवासी लोगों ने, जैन समाज के बंधुओं ने पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज को यह वृत्त पढ़ करके सुनाया, आचार्य महाराज चिंतामग्न हो गए। क्योंकि अपने आत्म कल्याण के साथ साथ सांस्कृतिक रक्षा का भार जिन्होंने अपने कंधों पर लिया था, कल ही मैंने शायद बताया था, दायित्व का बोझ कंधों पर आते ही शक्ति सो नहीं सकती। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा, दायित्व अर्थात जिम्मेदारी। जब जिम्मेदार जवाबदार लोगों के कंधों पर उनकी जिम्मेदारियां आ जाती है तो उनके भीतर की शक्ति उनको स्वस्थ बैठने नहीं देती है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज तो युगंधर थे, युग पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में युग में एक विशिष्ट परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया था। अब उनको जैसे ये वृत्त पता चला, वे बहुत चिंतित हो गए। ऐसे विश्व कल्याणकारी, करोड़ों करोड़ लोगों के कल्याण में, करोड़ों लोगों के आनंद में जो प्रतिमा शताब्दियों से निमित्त बनी हुई है, वह प्रतिमा यदि क्षरण हो रही है, बारिश के दिनों में उसके ऊपर काई जमती है, शेवाळ, काई अर्थात शेवाळ, शेवाळ मराठी में अपन शेवाळ कहते। ऐसे सारे परिस्थितियों में यह प्रतिमा बहुत चिरायु होनी चाहिए, यह चिंता उनको उत्पन्न हुई। और जिस समय ब्रह्मचारी सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि बड़े लोग, खूबचंद जी शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री आदि लोग दक्षिण भारत में मूड़बद्री में उन ग्रंथों को, ताड़पत्रीय ग्रंथों को सुरक्षित करने के कार्य के लिए गए हुए थे, उसी समय आचार्य महाराज की आज्ञा से उन लोगों को एक पत्र लिखा गया और उनको कहा गया कि आप लोग श्रवणबेलगोला जाएंगे, उस प्रतिमा जी को देखेंगे, स्थापत्य और वास्तुशिल्प को देखने वाले लोगों को, विशेष लोगों को लेकर के उस प्रतिमा का अभ्यास, निरीक्षण, परीक्षण करेंगे। और उसके बाद वहाँ के जो ट्रस्टी है, विश्वस्त है, और मैसूर रियासत के जो लोग बड़े पदों पर है, जैन लोग, श्रेष्ठी लोग हैं, उनसे चर्चा करके उस प्रतिमा की रक्षा के लिए क्या प्रबंधन किया जा सकता है, इस बारे में एक विचार किया जाएगा। ऐसा आदेश आचार्य महाराज ने दे दिया। जब उन लोगों ने वहां पर चर्चा की बड़े बड़े लोगों से, ट्रस्टियों से, मैसूर के संस्थान में, रियासत में कार्य करने वाले लोगों से, तो उन लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि आचार्य महाराज के आज्ञा अनुसार हम यहाँ पर कोई ऐसा एक कवर्ड करते हैं उस प्रतिमा को, आचार्य महाराज ने एक युक्ति सुझाई थी कि प्रतिमा के चारों ओर 5-6 फीट के गोलाई वाले बड़े बड़े पाषाण स्तंभ निर्माण करके और 70 फुट ऊंचाई वाले, 65 से 70 फुट ऊंचाई वाले वो स्तंभ, और उनके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का छत्र लगा करके उस प्रतिमा को ना धूप लगे, ना हवा लगे, ना पानी की बौछार उस पर पड़े, इस प्रकार से उस प्रतिमा की रक्षा के लिए कुछ तो प्रबंधन करना चाहिए। यह आइडिया, यह युक्ति आचार्य महाराज ने रखी थी। लेकिन उन लोगों के सामने विचार रखने पर उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य महाराज का अभिप्राय, उनका मंतव्य बहुत महान है, किंतु जिन महापुरुषों ने, जिन महान विचारकों ने इस प्रतिमा को खुले आसमान के नीचे निर्माण किया था, यदि ऐसा करके उस प्रतिमा को ढका जाएगा तो उनके विचारों के विरोध में किया गया कार्य होगा। दूसरी बात, प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक रूप से हवा, पानी, धूप लगने के कारण प्रतिमा को जो नैसर्गिक वरदान है अथवा नैसर्गिक माहौल जो उसको मिलता है, ढकी रखने के कारण वो प्रतिमा और जल्दी क्षरण को प्राप्त होगी। और तीसरी बात, बहुत प्रतिष्ठित लोगों का और समाज के गणमान्य जनमान्य लोगों का इस कार्य के लिए विरोध है। ऐसी सारी चर्चा होने पर आचार्य महाराज को सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि ने वहाँ की सारी चीजें बता दी और वह कार्य रहित हो गया। किंतु जिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया गया था, जिनके बारे में आचार्य महाराज को चिंता निर्माण हुई थी, ऐसे गोमटेश्वर का निर्माण हुआ कैसे? आप सभी लोग मोटा मोटी जानते होंगे, स्थूल रूप से जानते होंगे।
उस प्रतिमा की चिंता जो आचार्य महाराज कर रहे थे, उस प्रतिमा का निर्माण हुआ। चामुंड राय, जिनका घरेलू नाम था गोमट, क्या था? गोमट का अर्थ होता है सुंदर, गोमट का अर्थ है सुंदर, और वह उनका घरेलू नाम, बुलाने पुकारने का नाम था। और गोमट ने उस प्रतिमा का निर्माण कार्य किया, इसलिए उस प्रतिमा को ही गोमटेश्वर या गोमटेश कहा जाने लगा। जो गोमट के ईश्वर है या जो गोमट की ईश है, वे गोमटेश अथवा गोमटेश्वर के नाम से जग विख्यात हो गए। तो गोमट की जो मां अर्थात चामुंडराय की मां कालला देवी, और कालला देवी आदि पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही थी। गुरुजनों के मुख से, विद्वानों के मुख से उन्होंने आदि पुराण ग्रंथ पढ़ा, सुना, और उसमें भगवान वृषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली का वर्णन आया, और उसी में उल्लेख आया कि भरत चक्रवर्ती ने, जो गोमटेश्वर बाहुबली के अग्रज थे, बड़े भ्राता थे, उन्होंने बाहुबली भगवान के बाद, निर्वाण के बाद, गोमटेश्वर की एक प्रतिमा उन्हीं के पोदनपुर राज्य में स्थापित की थी, जब भरत चक्रवर्ती स्वयं थे। तो भरत चक्रवर्ती ने गोमटेश्वर बाहुबली की एक प्रतिमा पोदनपुर में स्थापित की थी। पोदनपुर कहां? जो राज्य के रूप में वृषभनाथ ने बाहुबली को सौंपा था। क्योंकि भगवान बाहुबली ने पोदनपुर का जो राज्य पाया था, वो अपने पिता के द्वारा दिया गया राज्य था। वृषभनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के समय में अपने 101 पुत्रों को, कितने पुत्र थे उनके? 101 पुत्रों को अपने आज्ञा और विचार पूर्वक उनको अपना अपना राज्य सौंप दिया था। उसमें बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया था। कहा जाता है कि वह पोदनपुर का जो भूभाग था, आज जिसे अपन पाकिस्तान कहते हैं, भारत की वायव्य दिशा में जो है, अपने पश्चिम महाराष्ट्र की अपेक्षा से जो वायव्य दिशा में है, उस पाकिस्तान की जो भूमि आज है, वही बाहुबली का पोदनपुर है। तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, ऐसे उस पोदनपुर में भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की प्रतिमा स्थापित की थी। ऐसा कालला देवी ने अर्थात चामुंडराय की मां ने आदि पुराण के स्वाध्याय में वह सब वर्णन सुना, पढ़ा, और उसके बाद उनके मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे बाहुबली भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना। और जैसे मां ने इतना बड़ा संकल्प लिया है, आंतरिक इच्छा व्यक्त की है, तो माता की इच्छा पूर्ण करने की भावना लेकर के जो जीवन जी रहा है, ऐसे गंग राजवंश का महामात्य मंत्री और महासेना अध्यक्ष, ऐसे वीरवर समर धुरंधर चामुंडराय ने माता की इच्छा पूर्ति का बीड़ा उठाया और अपने लवाजमा के साथ नेमिचंद्र आचार्य देव के मार्गदर्शन में उनकी यात्रा पोदनपुर की ओर बढ़ रही थी। और बढ़ते बढ़ते जब वे विंध्यगिरी और चंद्रगिरी पर्वत के तलहटी में आकर के पहुंच गए, वहां आकर के 2 दिन का विश्राम उन्होंने किया। और उस समय एक दिन रात्रि के उत्तर प्रहर में नेमिचंद्र आचार्य देव को एक दृष्टांत हुआ। उसमें उनको विचार आया, उनको उसमें सपने में दिखा कि पोदनपुर में जहां बाहुबली भगवान की प्रतिमा भरतेश्वर ने स्थापित की थी, वहां पर मिट्टी का बड़ा एक टीला, एक टेकड़ी तैयार हुई है, उसमें अनेक झाड़ झुड़ुप उत्पन्न हुए हैं और उसमें कुक्कुट जाति के हजारों सांप उत्पन्न हुए हैं और उस प्रतिमा का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। यह एक दृष्टांत हुआ। और दूसरी बात, दूसरा संकेत उनको नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुआ कि पोदनपुर के बाहुबली के बजाय इसी विंध्यगिरी पर बाहुबली प्रकट हो सकते हैं। यह चामुंडराय के गुरु नेमिचंद्र आचार्य जी को सपनों में संकेत मिले। और योगायोग ऐसा था कि चामुंडराय को भी उसी दिन रात्रि के उत्तर प्रहर में, उत्तर रात्रि में उनको एक संकेत मिला सपने में कि आपके आराध्य दैवत गोमटेश्वर बाहुबली भगवान इसी विंध्यगिरी पर्वत पर आप सभी को दर्शन देंगे और विश्व कल्याण के प्रेरणा पुंज शांति दूत ऐसी वह प्रतिमा बनेगी। ऐसा संकेत गोमट को अर्थात चामुंडराय को प्राप्त हुआ। दूसरे दिन सुबह जैसे ही चामुंडराय अपने गुरु के चरणों में पहुंचे, बड़े ही चिंतित थे और तब उन्होंने अपने गुरु के चरणों में अपने भाव रखे कि गुरुवर, रात्रि में मुझे ऐसा सपना आया है, ऐसा संकेत मिला है, अब क्या करूं। तब आनंदित होकर के नेमिचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि गोमट चिंता मा कुरु, संस्कृत में कहा उन्होंने, तुम चिंता मत करो,
क्योंकि रात्रि काल में मुझे भी ऐसे ही नैसर्गिक प्राकृतिक संकेत मिले हुए हैं और यहीं पर अपन बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करेंगे। तब नेमिचंद्र आचार्य देव ने एक संकेत किया कि जो चंद्रगिरी पर्वत हैं, आप लोग गए होंगे श्रवणबेलगोला, गए? तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यगिरी ऐसे दो पर्वत हैं। चंद्रगिरी विंध्यगिरी पर्वतों को वहां की लोकल भाषा में चंद्रगिरी को चिक्क बेट कहा जाता है और विंध्यगिरी को दोड्ड बेट। चिक्क यानी छोटा और दोड्ड यानी बड़ा। तो चिक्क बेट और दोड्ड बेट ऐसे जो दो पर्वत हैं, तो आचार्य नेमिचंद्र महोदय ने चामुंडराय से कहा कि तुम विशिष्ट विधान अनुष्ठान पूजा आराधना करके पंच परमेष्टि की उपासना करके नमोकार मंत्र का स्मरण करके शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र पर चंद्रगिरी पर्वत के विशिष्ट स्थान पर खड़े रह करके सोने का बना हुआ जो बाण है, उस बाण को विशिष्ट धनुष्य पर चढ़ा करके आकर्ण प्रत्यंचा खींच करके तुम उस बाण को छोड़ोगे। वह बाण विंध्यगिरी पर्वत के जिस चट्टान को जाकर लगेगा, टकराएगा, उसी पाषाण में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। ऐसा मार्गदर्शन नेमिचंद्र आचार्य महाराज ने किया। चामुंडराय प्रसन्न हुए। आचार्य देव के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन, अनुज्ञा और आज्ञा से उन्होंने वह अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। नमोकार मंत्र के अखंड जाप्य, पंच परमेष्टि की आराधना, देवशास्त्र गुरु की पूजा की गई और 2 दिन के अत्यंत आंतरिक भक्ति पूर्वक की गई उपासना के बाद शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि पर उन्होंने चिक्क बेट से अर्थात चंद्रगिरी पर्वत से एक विशिष्ट विधि पूर्वक उस बाण को प्रक्षेपित किया। वहां पर हजारों लोग जमे हुए थे। उस महान दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर उपस्थित थे और जैसे ही वीरवर चामुंडराय ने अपने धनुष्य से आकर्ण प्रत्यंचा खींच करके बाण छोड़ दिया, बाण उस पर्वत के चट्टान तक पहुंचे, उसके पहले हजारों दृष्टियां उस चट्टान को टकरा गई थी, क्योंकि लोग बड़े आतुर थे। लोगों के मन में बड़ी उत्कंठा थी, उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा वह शिलाखंड होगा जिसमें हमारे आराध्य देवता गोमटेश्वर बाहुबली भगवान प्रगटने वाले। और फिर एक विशिष्ट पाषाण में जाकर के जब वह बाण लगता है तो वहां पर उसको चिन्हित किया गया, उसको निश्चित किया गया। वह पर्वत बहुत वह पर्वत की जो चट्टान थी, शिला थी, वह बहुत मजबूत थी। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संकटों को झेलने में वह समर्थ है। इन सब चीजों का परीक्षण निरीक्षण करने के बाद वह कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। स्वयं आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने एक विशिष्ट लकड़ी के पट्ट पर उस मूर्ति का प्रमाण, उसकी आकृति कैसी होगी, आकार प्रकार कैसा होगा, उसकी लंबाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि अंग उपांगों का आकार प्रकार जो कुछ भी है, वह सारा डिजाइन आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज ने बनाया। और गंग राज्यवंश के जो राज्य शिल्पकार थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम का उल्लेख कहीं कहीं पर नेमिचंद्र ऐसा आता है, कहीं कहीं पर उनका गुमनाम भी आता है। ऐसे महान वास्तुशिल्प को, ऐसे स्थापत्य शिल्प को, ऐसे महान कल्याणकारी प्रतिमा का निर्माण करके भी उस शिल्पकार ने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल, अपना वंश, अपना गांव, अपना परिचय गोमटेश्वर बाहुबली के तीर्थ क्षेत्र पर कहीं पर भी लिखा नहीं।